जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे महामना मालवीय, जो कि संस्कृत दिग्दर्शिका का ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सामान्य एवं साहित्यिक हिंदी दोनों के लिए कंबाइंड चैप्टर है। तो आइए देखते हैं महामना मालवीय। ध्यानपूर्वक देखिए इसको, बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। महामनुष्विन मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारों अभवत। महामनुष्विन अर्थात महान मन वाले मदन मोहन मालवीय यश मतलब का, तो महान मन वाले मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग यानी प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवारों अभवत, एक प्रतिष्ठित परिवारों अर्थात परिवार में अभवत मतलब हुआ था। तो फिर से महामनुष्विन महान मन वाले मदन मोहन मालवीय का यश लग जाए तो काकी के जन्म प्रयागे यानी प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवारों अभवत, प्रतिष्ठित परिवार में अभवत मतलब हुआ था। आगे देखें, अश्व मतलब इनके पिता पंडित वज्रनाथ मालवीय। अश्व मतलब इनके पिता पंडित वज्रनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मान्य विद्वान आसीत्। संस्कृतस्य यानी संस्कृत के सम्मान यानी सम्मानित, विद्वान यानी विद्वान, आसीत् मतलब थे। अश्व पिता और इनके पिता पंडित वज्रनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। अयं प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालये मयूर सेंट्रल महाविद्यालये च शिक्षा प्राप्त। अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम् आरब्धवान्। इन्होंने प्रयाग यानी प्रयाग एवं मतलब ही, इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशालायाम प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय, राजकीय विद्यालय और म्योर सेंट्रल विद्यालय अच्छा लगा है तो ये यहाँ लगा देंगे। तो राजकीय और म्योर सेंट्रल विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके अत्रैव राजकीय और इसी राजकीय विद्यालय में अध्यापन आरब्धवान। अध्यापन मतलब अध्यापन का कार्य, आरब्धवान मतलब प्रारंभ कर दिया या प्रारंभ किया। आगे देखते हैं, युवकः मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। युवक मालवीय स्वकीयेन मतलब अपने, स्वयं के या अपने प्रभावपूर्ण भाषण यानी ओजस्वी भाषण के द्वारा जनानाम अर्थात लोगों के मनस मतलब मन को, अमोहत मतलब मोह लिया। फिर से देखें, युवकः मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयति। युवक मालवीय ने अपने तेजस्वी यानी ओजस्वी भाषण से लोगों के मन को मोह लिया। ठीक। अतः अस्य हृदय ताम प्राणविभाग पदवी प्राप्त देशस्य श्रेष्ठतरं सेवा कुर्वन्ति पेणिवन्तः। ठीक। अस्य अतः हृदय मतलब मित्र, अतः मतलब अतः, अस मतलब इनके, तो मतलब मित्रों ने, ताम मतलब इनको, प्राण विभाग पदवी, प्राण विभाग मतलब होता है वकालत की, पदवी मतलब पदवी। तो अतः इनके मित्रों ने इन्हें वकालत की पदवी प्राप्त मतलब प्राप्त करा कर या प्रदान करके, देशस मतलब देश की श्रेष्ठतम यानी सर्वश्रेष्ठ सेवा मतलब सेवा, कुर्बन प्रेरित सेवा करने के लिए प्रेरित किया। अतः इनके सूर्य मतलब मित्र होता है। अतः इनके मित्र इन्हें वकालत की पदवी प्राप्त कराकर देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किए। ठीक। तद अनुसारम अयम विधि परीक्षा उत्तीर्णम प्रयागे उच्च न्यायालय प्राण विभाग कर्मम कर्ता भारम। तद अनुसार और उसके बाद इन्होंने, तद अनुसार यानी इन्होंने किसकी, विधि मतलब कानून होता है, तो कानून की परीक्षा, विधि परीक्षा उत्तीर्ण, कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके तथा पास करके प्रयागस यानी प्रयाग के
उच्च न्यायालय प्राणी विभाग कर्तारंभ प्रयाग के उच्च न्यायालय में वकील का काम करने लगे अर्थात वकालत करने लगे। विधे प्रकृष्ट ज्ञानेन, विधे यानी वकालत में या कानून में, मतलब कानून, तो कानून का प्रकृष्ट ज्ञानेन अर्थात अच्छा ज्ञान होने के कारण, मधुर आलापेन और मधुर सुंदर आलाप सुंदर वाणी होने के कारण, उदार व्यवहारेण और उदारता के कारण, व्यवहार में उदारता होने के कारण, चायम शीघ्रमेव मित्राणाम न्यायाधीशाच सम्मान भाजनम भवत। इस अब देखिए यहाँ से विधे यानी कानून में प्रकृष्ट, कानून का इन्हें अच्छा ज्ञान था, इनकी जो वाणी थी मधुर थी, अच्छे से बोल लेते थे और व्यवहार भी उदार था। इसीलिए शीघ्रमेव जल्द ही मित्रों के और न्यायाधीशाच और न्यायाधीशों के बीच सम्मान भाजनम, सम्मान मतलब सम्मान के, भाजन मतलब पात्र, अभवत मतलब हो गए, इसीलिए मित्रों और न्यायाधीश के बीच ये जल्द ही सम्मान के पात्र हो गए। अब आगे देखते हैं। महापुरुष, महान पुरुष, यानी जो पुरुष क्या होते हैं, महान पुरुष होते हैं। सांसारिक यानी वो लौकिक यानी सांसारिक, प्रलोभनेश यानी प्रलोभन में बद्धा यानी बंधकर, नियत लक्ष्य अपने निश्चित लक्ष्य से, कदापि यानी कभी, अब मतलब भी, भ्रष्टंत अर्थात विचलित नहीं होते। जो लोग महापुरुष होते हैं वो संसारिक प्रलोभन में बंधकर अपने निश्चित लक्ष्य से कभी भी भ्रमित नहीं होते हैं, अर्थात इनका लक्ष्य था देश की सेवा करना। ठीक, देश सेवानुरक्तो अयम, देश की सेवा में अनुरक्त यानी लगे होने के कारण युवा उच्च न्यायालय से परिधो स्थानम नाशक्तो, युवक मालवीय उच्च न्यायालय के परिधो मतलब सीमा में स्थानुम ना सक्यो अर्थात स्थान नहीं बना पाए या रुक ना सके, क्योंकि ये देश की सेवा में लगे थे, इसलिए वकालत भी क्या किए, ये छोड़ दिए। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति मतलब इत्यादि। तो पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि अन्य राष्ट्रनायक स मतलब साथ, सोयब मतलब यह मतलब भी, इन्होंने भी देशस मतलब देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतर गए, यानी स्वतंत्रता संग्राम में आ गए। देहल्या मतलब दिल्ली के त्रयोविंशतितमे, त्रयो मतलब होता है 3, विंश मतलब 20, तो 23वें, आप यहाँ त्रयोविंश मतलब 23वें, तो दिल्ली के 23वें कांग्रेस अधिवेशनयम, कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष पद अलंकृतवान, अध्यक्ष पद पर रहे। फिर से देखिए कि पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि के नेतृत्व में अन्य राष्ट्रनायक और अन्य राष्ट्रनायक, ठीक, और अन्य राष्ट्रनायक से मतलब के साथ, सो मतलब यह भी देश मतलब देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतर गए। देहल्या और दिल्ली में त्रयोविंशतमें 23वें कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में अध्यक्ष पद अलंकृतवान, अध्यक्ष पद पर रहे। ठीक, रोलेक्ट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधस्य ओजस्वी भाषण श्रुत्वा आंग्ल शासक अभिता जाता। रोलेट एक्ट के विरोध में, रोलेट एक्ट नामक कानून के विरोध में इनकी ओजस्वी भाषण सुनकर आंग्ल शासक यानी अंग्रेज शासक भीता मतलब भयभीत, जाता मतलब हो गए, अर्थात ये क्या हो गए। रोलेट एक्ट क्या था, ये काला कानून था जो कि भारतीयों के लिए बड़ा समझिए कि गले की हड्डी था ये, हालांकि चला नहीं, क्योंकि ये था बिना दलील बिना अपील का कानून। अगर आपको रोलेट एक्ट देखना है क्या था, तो आप हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको रोलेट एक्ट से जुड़ी जानकारी आपको मिल जाएगी, वहाँ पर वीडियो अवेलेबल है। ठीक, तो यहाँ पर ये था, यानी कि
रोलेट एक्ट नामक कानून के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण सुनकर अंग्रेज शासक क्या हो गए, भयभीत हो गए। फिर से देख लीजिए, रोलेट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधस्य ओजस्वी भाषण श्रुत्वा आंग्ल शासक भीता जाता। भीता मतलब डर, जाता मतलब गए, आंग्ल शासक मूलेश आता, श्रुत्वा मतलब सुनकर, ओजस्वीपूर्ण मतलब ओजस्वीपूर्ण भाषण, रोलेट एक्ट विख्यात विरोध, रोलेट एक्ट के विरोध में ओजस्वीपूर्ण भाषा सुनकर आंग्ल शासक अंग्रेज शासक भीता जाता अर्थात भयभीत हो गए। बहुवारम कारागारे निक्षिप्तो अपि, बहुवारम अर्थात बहुत बार, कारागार अर्थात जेल में, निक्षिप्त मतलब डाले जाने, अपि मतलब भी, बहुत बार जेल में डाले जाने पर भी, अयम वीर है यह वीर, देश सेवार्थम देश सेवा का व्रत न त्याग मतलब नहीं त्यागा, अर्थात मालवीय को बहुत बार जेल में बहुत बार डाले गए, लेकिन फिर भी यह देश की सेवा को नहीं त्यागा। बहुबार अर्थात बहुत बार, कारागार यानी जेल में, निक्षिप्त मतलब डाले जाने, अब मतलब भी, और अयम मतलब यह, वीर मतलब वीर, देश सेवा व्रतम देश सेवा का व्रत न त्यजत यानी नहीं त्यागा। ठीक। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य सामान्य अधिकार अस्ति। हिंदी संस्कृत आंग्ल मतलब होता है अंग्रेजी, भाषा मतलब भाषाओं में, हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं में अष्ट मतलब इनका समान न मतलब समान, अधिकार मतलब अधिकार, आसी मतलब था, अर्थात जितना इनको इंग्लिश आती थी उतना हिंदी आती थी उतनी ही संस्कृत आती थी, तीनों विषय इन्हें बराबर आती थी, मतलब तीनों विषय में ये पारंगत थे, आप ऐसा समझिए। हिंदी संस्कृत आंग्ल, आंग्ल मतलब होता है अंग्रेजी, ये मत भूलिएगा। हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं यानी भाषाओं में अश मतलब इनका समान मतलब समान, अधिकार मतलब अधिकार, आशी मतलब था। हिंदी 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 हिंदू हिंदुस्तानाम उत्थानाय, हिंदी किस लिए कहते थे, तो हिंदी इनका हिंदी जो था, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान यानी उत्थान के लिए, अयम मतलब इन्होंने, निरंतर प्रयत्न अकरो, निरंतर मतलब लगातार प्रयत्न किया, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए मतलब इन्होंने निरंतर प्रयत्न करो मतलब निरंतर प्रयास किया। शिक्षा में उद्देश्य समाज च नवीन प्रकाश उद्देश्य, चूँकि इनका कहने का मतलब था कि शिक्षा से ही, शिक्षा एवं मतलब ही, शिक्षा एवं मतलब ही, तो शिक्षा से ही देश मतलब देश में, समाज मतलब सब देश, च मतलब और देश और समाज में नवीन प्रकाश उदित, देश और समाज में एक नया यानी नवीन प्रकाश का उदय होता है। अतः मतलब अतः मालवीयस्य वाराणसी, अतः मालवी वाराणसी यानी वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की, अतः इसीलिए उन्होंने वाराणसी में, मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना किया। अस्य निर्माणाय अयम जनानाम धनम अयाचत, अस्य मतलब इसके निर्माण मतलब निर्माण के लिए, अयम मतलब इन्होंने, जनाना मतलब लोगों से, धनम मतलब धन यानी हाँ धन कहिए, अयाचत मतलब मांगा, अर्थात काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना के लिए, अश्य मतलब इन्होंने इसके निर्माण के लिए, अयम मतलब इन्होंने, जना मतलब लोगों से, धन मतलब धन, अयाचत मतलब मांगा, और काशी विश्वविद्यालय के लिए इन्होंने लोगों से क्या किया, धन मांगा, अर्थात पैसे मांगे। ठीक। जनाश च मतलब और, तो और जनास यानी लोगों ने, देखिए च लगा हुआ है, जनास च यानी लोगों, और च मतलब और, तो और लोगों ने महस इसमें ज्ञान अज्ञे, इसमें मतलब इस महत मतलब महान, तो इस महान ज्ञान यज्ञ, ज्ञान के यज्ञ में, इस महान ज्ञान के यज्ञ में प्रभुतम धनवश्रय प्रत्यय, प्रभुतम मतलब प्रदान किया, धनवश्रय में धन, प्रत्यय मतलब बड़ी मात्रा, तो इन्हें अर्थात इन्हें बहुत सा धन दिया, आप ऐसा कह सकते हैं, इस महान ज्ञान के यज्ञ में इन्हें बहुत सारा धन दिया। तेन मतलब उससे, निर्मितोवश उससे, निर्मितोयम उससे निर्मित, यह अयम मतलब यह उससे निर्मित, यह विशाल यानी विशाल, विश्वविद्यालय यानी विश्वविद्यालय, भारतीय दानशीलता, भारतीयों की दानशीलता, श्री मालवीयस और मालवीय का यशस यानी यश के लिए, भारतीयों की दानशीलता और मालवीय के यश च और प्रतिमूर्ति के लिए, विभूत मतलब
सुशोभित हो रहा है। फिर से देखिए, तेन मतलब उससे, निर्मितोयम, निर्मित, अयम मतलब यह, विशाल मतलब विशाल, विद्यालय मतलब विद्यालय, उससे निर्मित है विशाल विद्यालय भारतीयों के दानशीलता के लिए, तथा श्री मालवीय यशम मालच, और श्री मालवीय के यश और उनके प्रतिमूर्ति के लिए क्या हो रहा है, शोभित हो रहा है, अर्थात जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, भारतीयों की दानशीलता और यश, श्री मालवीय के यश के लिए है, क्या हो रहा है, प्रतिमूर्ति अर्थात सुशोभित हो रहा है। ठीक। साधारण स्थिति को अपि, साधारण स्थिति वाला अपि मतलब भी, जना मतलब लोग, बहुत उत्साहेन, बहुत उत्साह के साथ, मनुष्य और अपने विचार के साथ, पौरुष के साथ, विचार और पौरुष के साथ है, साधारण, अब साधारण कार्य भी, साधारण मतलब असाधारण कार्यम कुरु, असाधारण कार्य भी कुरु मतलब कर सकने में क्षमा मतलब सक्षम होता है। इति दृष्टि मनीष मूर्धन्य मालवीय, इस मूर्धन मतलब होता है विद्वान, मनीष मूर्धन मतलब विद्वान। ठीक। इसलिए इत्यादि, इसलिए इसको विद्वानों ने क्या कर दिया है, इसे श्रेष्ठ दिखा दिया, अर्थात अच्छा कार्य दिखा दिया है। इत एतदमेव जनाश्च महामन इत्य उपाधिनाम अभिधातु मारब्धवन्ते, इसलिए मतलब इसीलिए लोगों ने, इस जनाश्च यानी लोगों ने, महामन इत्यादि नाम, महामन की उपाधि से क्या किया, संबोधित करना, अभिमान मतलब संबोधित प्रारंभ कर दिया, अर्थात इसीलिए लोगों ने इनको महामना की उपाधि से संबोधित करना प्रारंभ कर दिया। महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता। महामना अर्थात मदन मोहन मालवीय एक विद्वान थे, एक वक्ता थे और एक धार्मिक नेता थे, तथा पद मतलब होता है निपुण, और निपुण पत्रकार और एक निपुण, एक चतुर पत्रकार भी थे। क्या थे, एक विद्वान वक्ता थे, धार्मिक नेता थे और एक चतुर पत्रकार भी थे। परस्मस्य सर्वेश्च गुण, परंतु इनका सर्वोच्च यानी सबसे अच्छा गुण था जनसेवा, अर्थात लोगों की सेवा करना, आशित मतलब था, लेकिन परंतु इनका सबसे अच्छा गुण था लोगों की सेवा करना। यत्र कुत्रापि, जहाँ कहीं, अपि मतलब भी, मतलब इन्हें, जना मतलब लोगों को, दुखितान पीड़ा, दुखी और पीड़ा, नाश से पश्चात दुखी और पीड़ित लोग दिखाई देते थे, तत्र वहीं से मतलब वह शीघ्र मतलब जल्द, एवं मतलब ही वहीं वह जल्द ही उपस्थित मतलब पहुंच जाते थे। अर्थात इनका जो सर्वोच्च गुण था वो लोगों की सेवा करना था, और जहाँ कहीं भी इन्हें लोग दुखी और पीड़ित दिखाई देते थे, वो तत्पश्चात अर्थात तुरंत, तत्रो मतलब वहीं से मतलब वह शीघ्र में मतलब अत्यंत जल्दी के साथ या शीघ्र ही उपस्थित मतलब पहुँच जाते थे। जहाँ लोग इन्हें मतलब दुखी और पीड़ित दिखाई देते थे, वहीं यह शीघ्र अतिशीघ्र पहुँच जाते थे। सर्वविधम सहायच अकरोत, और सर्वविधम हर प्रकार से उस व्यक्ति की सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत, और प्राणियों की सेवा करना, प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत, प्राणियों की सेवा एवं मतलब ही इनका स्वभाव था, अर्थात प्राणियों की सेवा करना ही इनका स्वभाव था। अद्य अस्माकम, अद मतलब आज, अस्माकम मतलब हमारे, आद्य अस्माकम आज हमारे, मध्य मतलब बीच, अनुपस्थो अपि मतलब भी, अनुपस्थित होते हुए भी, आज हमारे बीच अनुपस्थित होते हुए भी, महामन मालवीय, महामन मालवीय स्वयशोष पूर्ण रूपेण, यानी अपने यश के अमूर्त रूप से, अपने यश के अमूर्त रूप से प्रकाश वितरण, प्रकाश मतलब होता है ज्ञान, बांट रहे हैं। अर्थात आज हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, फिर भी अपने यश रूपी शरीर के रूप में हमें क्या कर रहे हैं, प्रकाश बांट रहे हैं। अंधे तमस निमग्न है जनात, अंधे अंधे का मतलब होता है गहन, तमस मतलब अंधकार, यानी गहन अंधकार में भी निमग्न लगे रहने, गहन अंधकार में निमग्न मतलब डूबे हुए, गहन अंधकार में डूबे हुए, जना मतलब लोगों को
सन्मार्ग मतलब अच्छा मार्गदर्शन मतलब दिखाते हुए, स्थाने स्थाने यानी स्थान स्थान पर, जने जने यानी लोगों लोगों में, या जन जन में, उपस्थित एवं उपस्थित है, यानी गहन अंधकार में भी डूबे हुए लोगों को अच्छा मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर और लोगों लोगों के बीच क्या है, आज भी ये उपस्थित है। जयंती ते महाभाग जनसेवा परायण जरा मृत्युम भय नास्ति ऐसा कीर्तितनो क्वचित। जयंती जय हो, महाभाग अर्थात महापुरुषों की जय हो। जन सेवा परायण मतलब तत्पर, जो लोगों की सेवा में तत्पर रहता हो, ऐसे महापुरुषों की जय हो। जरा मृत्युम भयम नास्ति ऐसा कीर्तितनो क्वचित। जरा अर्थात मृत्यु, जिन्हें मृत्यु की जरा मानी वृद्धावस्था, जिन्हें वृद्धावस्था और मृत्यु की भयम नास्ति भय नहीं है, जिस महापुरुष को वृद्धावस्था और मृत्यु की भय नहीं हो, ऐसा कीर्तितनो क्वचित, ऐसे यश रूपी शरीर वालों की कहीं वृद्धावस्था और मृत्यु का कहीं क्या रहता है, भय नहीं रहता, ऐसे लोगों की क्या हो, जय हो। इसका एक लाइन में अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि जयंती महाभाग जन सेवा परायण, जय हो महाभाग अर्थात महान पुरुषों की जय हो, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी जरा मृत्यम अर्थात मृत्यु की और बुढ़ापे की भय नहीं रहता, उनकी ऐसे महापुरुषों की जय हो। तो ये था आपका महामने मालवीय। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर, जो भी हो। तब तक के लिए आप लोग एकदम मस्त पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए, और ये लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।